नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वह जातक के हाथों में पाई जाने वाली एक ऐसी विशिष्ट रेखाएं हैं जो जातक को राजा के समान जीवन व्यतीत कराती है। आर्थिक दृष्टि से ये इतने संपन्न होते हैं कि इनके पास किसी भी चीज़ की कमी महसूस कभी नहीं होती। ये राजा के समान जीवन जीते हैं और जन्म से लेके अंतिम सांस तक बहुत ही अच्छे से, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, मतलब जो भी चाहिए इनके पास सब कुछ होता है। अपने यहाँ के जो सामुद्रिक शास्त्र हैं उनमें उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी आप किसी भी जातक की हथेली की को देखें तो आप दोनों हथेली पे अवश्य ध्यान दें। दाहिने हाथ और बाएं हाथ, किसी भी निर्णय पे पहुँचने से पहले दोनों हाथों का अच्छी रूप से देखने का बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए आप किसी भी निर्णय, तो इसमें आपको देखना क्या है, इसमें दो रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा मणिबंध क्षेत्र होता है। मणिबंध से निकली हुई भाग्य रेखा, एक मणिबंध इस क्षेत्र से निकली, इस प्रकार से सीधा शनि क्षेत्र में चली गई। शनि पर पहुंचने वाली रेखा भाग्य रेखा होती है। दूसरी रेखा सूर्य रेखा है। जो सूर्य रेखा इस प्रकार से निकली, ये भी मणिबंध क्षेत्र पर चली आई। तो मणिबंध क्षेत्र से निकलने वाली भाग्य रेखा, मणिबंध क्षेत्र से निकलने वाली ये सूर्य रेखा आपके दाहिने हथेली में और बाएं हथेली में, दोनों हथेली में इस प्रकार की रेखाएं हो। एक सूर्य रेखा और एक भाग्य रेखा जो मणिबंध से निकले और अपनी जगह पर, मतलब भाग्य रेखा शनि पर और सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर अनामिका उंगली के नीचे। इस प्रकार जब आपके दोनों हथेली में अगर इस प्रकार की रेखाएं बनती है तो हमारे यहाँ के जो पुराने शास्त्र हैं उसमें इसे महेंद्र योग का नाम दिया गया है। महेंद्र जो है राजा का एक पर्यायवाची शब्द है, तो महेंद्र योग का नाम दिया गया है इसमें। इसके विषय में कहा जाता है कि जिस जातक के हाथ में महेंद्र योग होता है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न जातक होते हैं। मैंने कई एक कार्य से इनके पास धन आता है, चाहे वो धन अचल संपत्ति से आता हो, वो धन चल संपत्ति से आता हो, या इनके व्यवसाय से आता हो। मतलब इनको बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, इनके पास धन आता ही रहता है। आपने देखा होगा समाज में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कई इनकम के कई एक सोर्स हैं, हर सोर्स से कुछ न कुछ धन उनके पास आते रहता है। वो बहुत ही अच्छे से राजा की तरह ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, अच्छे घर होते हैं, अच्छे कपड़े होते हैं, खाने पीने के नौकर चाकर सब कुछ होते हैं, गाड़ी बंगले, मतलब जो चीज़ चाहिए आदमी को बिना कुछ सोचे उनके पास सब कुछ आते रहता है। तो ऐसी चीज़ों को महेंद्र योग का नाम दिया गया है कि राजा की तरह जीवन जीते हैं। अन्य योग के विषय में जो इसमें बात करते हैं, सिर्फ यही लकीरें इसी महेंद्र योग उत्पन्न नहीं करती, अन्य भी लकीरें होती है। जैसे कि चंद्र क्षेत्र, ये हमारा चंद्र क्षेत्र होता है। चंद्र क्षेत्र अच्छा हो, मतलब ये मांसल हो और साथ में इस पर अगर स्वास्तिक का चिन्ह इस प्रकार से बना हो, तो ऐसे जातक का भी हाथों में ये महेंद्र योग बनता है। ऐसे जातक भी बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, राजा की तरह जीवन जीते हैं। इनके आर्थिक दृष्टि से इतनी संपन्नता होती है कि इसको जब चाहे जो चाहे इच्छा हो ये उसे आराम से मूल्य को चुका कर ये खरीद सकते हैं। इन्हें ये सोचना नहीं पड़ता कि मुझे गाड़ी खरीदना है तो पैसे कहाँ से आएंगे, इनके पास इतने होते हैं, इतने धन होते हैं। अन्य जो चिन्ह है, मान लीजिए ये चिन्ह नहीं है, ये लकीरें नहीं, ये लकीरें नहीं है, ये भी नहीं है। जो शुक्र पर्वत, ये शुक्र का क्षेत्र होता है। ये जो क्षेत्र होता है ये हमारा इतना शुक्र का क्षेत्र होता है। ये हमारी आयु रेखा, आयु रेखा के अंदर में, चलिए इस पे बताता हूँ मैं, इस चित्र पे। ये हमारा शुक्र का क्षेत्र होता है, यहाँ से यहाँ तक ये शुक्र का क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र बहुत अच्छा हो। शुक्र जो है भोग विलास, अच्छे रहन सहन, कपड़े बंगले, मतलब सुविधा की सारी चीज़ों को शुक्र दिखलाता है कि आपके जीवन के उच्च स्तरीय जीवन जीने की क्षेत्र को शुक्र दिखलाता है कि आप कितने अच्छे से जीवन व्यतीत कीजिएगा, कितना आपके पास धन संपदा रहेगा। शुक्र सब कुछ दिखलाता है। शुक्र सुख सुविधा को दिखलाता है। अगर शुक्र पर्वत आपका बलवान हो, मौजूद हो, साथ में ये शुक्र पर्वत जो है आयु रेखा की ओर पूर्ण रूप से इस यहाँ तक जो आयु रेखा है वहाँ तक ये बलवान रूप में हो, तो ऐसे जातक के हाथों में और इस पर स्वास्तिक का चिन्ह हो, तो ये भी एक महेंद्र योग का निर्माण करता है।